गुड इवनिंग ट्रेडर्स, नितिन बोल रहा हूँ ट्रेड फॉर प्रॉफिट से। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी जहाँ तक देख पा रहे हैं, निफ्टी जो है 90 पॉइंट डाउन और बैंक निफ्टी 156 पॉइंट नीचे ही दोनों ने क्लोजिंग दिया। मार्केट में आज अच्छी खासी मूवमेंट दोनों तरफ देखने को मिली, पॉजिटिव और प्लस नेगेटिव दोनों तरफ। अगर हम लोग निफ्टी को देखते हैं तो अगर हम लोग 5 मिनट का कैंडल निफ्टी को देखिए आज, तो आपको डिटेल में पता चलेगा। निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी इस जगह पे हुई थी, ठीक है। इस जगह पे ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद देखिए सपोर्ट के जो हमने सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट के नीचे आके इसने क्या किया, इसने एक हैमर कैंडल बनाया और जैसे ही हैमर कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, इसके बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया। मार्केट यहाँ से लगभग, अगर इसका हाई देखेंगे हैमर का, तो ये था 25,006 का, और ये जो ऊपर जहाँ तक गया है वो है 25,113, लगभग 160 पॉइंट मार्केट यहाँ से ऊपर गया। उसके बाद मार्केट ने एक टेक्निकल चीज मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे देखिए एक राइजिंग वेज कैंडल बनाया, वो एक पैटर्न बनाया, ठीक है। इसमें मार्केट क्या करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इसमें मार्केट क्या करता है, एक पैटर्न बनाता है, हायर हाई हायर लो। हाई भी ऊपर बनाता है, लो भी ऊपर बनाता है, ठीक है। और एक रेंज में बनाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर जाता है, ठीक है, एक रेंज में। तो ये जब हायर हाई हायर रोज होता है, सॉरी हायर लोज होता है, तो इसमें जब मार्केट नीचे के साइड जब ब्रेकडाउन देता है, तो मार्केट नीचे से आता है, रिटेस्ट करता है, फिर फॉल देता है, ठीक है। फॉल जो देता है वो फॉल मैक्सिमम यहाँ तक का टेक्निकली बोला जाता है, लेकिन आज जो फॉल था वो ज़्यादा था, बहुत अच्छा आज मार्केट ने इसमें फॉल दिया। जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा पुट, उन्होंने भी अच्छी खासी गिरावट का फायदा उठाया होगा। फिर लास्ट में हमारा जो टारगेट था 24,950, 24 ऊपर जो रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस को हमारा इसने मार्केट ने सपोर्ट ये किया है, रेस्पेक्ट किया। नीचे 24,950 का हमारा टारगेट था, वो भी मार्केट ने हिट किया। 24,860 का भी लगभग हिट किया है मार्केट, जो है 24,800 पे लगभग 25 पॉइंट से, सॉरी 850, यहाँ लगभग 25 पॉइंट से ही हमारा टारगेट 24,860 का बच गया। मार्केट में एक खराब बात क्या रही, मार्केट जो है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने क्लोज किया। दूसरी नेगेटिव चीज रही कि मार्केट ने 25,000 के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब हम लोग सारे इसको डिलीट करके फिर देखते हैं। अगर हम लोग इसको डे कैंडल में देखें, तो डे कैंडल में क्या देखिएगा, मार्केट कल के ही रेंज में रहा। कल जो डोजी कैंडल बनाया था, मार्केट उसी के अंदर में एक कैंडल बनाया है, जिसका हाई या लो लगभग उसके इनसाइड कैंडल में ही है। तो इनसाइड कैंडल को हमेशा हम लोग पॉज कैंडल मानते हैं। तो अब जिस साइड अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, उम्मीद है ट्रेंड को फॉलो करता है इसमें जब ब्रेक करता है। अगर लो को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ ब्रेक करने पे ऊपर की तरफ जाएगा। ज़्यादा चांसेस ऐसे में, क्योंकि देखिए ट्रेंड यहाँ से नीचे की तरफ है, फिर ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आए। जैसा होता है हम लोग देख लेते हैं, उस हिसाब से जो भी प्लानिंग होगा हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए मार्केट इस जगह पे क्लोजिंग दिया है, ये हमारा हो गया ऊपर की तरफ एक रेसिस्टेंस। देखिए यहाँ से चला हुआ आ रहा है ये, ठीक है। और नीचे की तरफ देखिएगा, तो नीचे की तरफ भी एक हम लोगों को रेसिस्टेंस में, सॉरी सपोर्ट मिल रहा है, जो कि है हमारा ये। तो ये लाइन हमारे बीच का है, ठीक है। आज बैंक निफ्टी का ये भी था, एक्सपायरी था, अच्छा खासा एक्सपायरी मिला आज, बहुत दिनों के बाद एक्सपायरी, ट्रेंडिंग एक्सपायरी रही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर कल मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ऊपर जो लेवल है 24,950, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ना मार्केट, तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा 45,000, सॉरी 25050, 25,050 का, 25,040, 25,050 का हमारा पहला टारगेट होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो ये रेसिस्टेंस जो हमने कल ड्रॉ किया था वो हमारा फिर से काम आने वाला है, और हमारा ऊपर का टारगेट होगा 25,130, 25,130। 25,130 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो 25,250 का जो लेवल होता है उसको हम लोग अगला टारगेट लेके चलेंगे, 25,250। ये ऊपर की तरफ 3 टारगेट, नीचे की तरफ अगर सपोज कीजिए मार्केट इस लेवल 24,890 इसको अगर सस्टेन कर लेता है, तो हमारा जो अगला टारगेट होगा ना 24,890 के नीचे जो हमारा टारगेट होगा, वो टारगेट होगा 24,810 का, 24,810। ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या है देखिए, यहाँ भी एज ए सपोर्ट इसको कंसीडर किया, यहाँ भी इसको एज ए सपोर्ट कंसीडर किया हुआ है। इसके नीचे अगर हम लोग देखते हैं, तो थोड़ा दूर इसको हम लोग 30 मिनट कर लेते हैं अब। 24,810, 24,810 के नीचे अगर आप देखिएगा, तो आपको ये एक लेवल यहाँ पे मिल रहा है। देखिए ये यहाँ पे एज ए रेसिस्टेंस काम कर रहा था, अब यहाँ पे आएगा तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। 24,730, 24,730, 24730, ये लेवल हमारा काम आएगा।
इसके नीचे अगर मार्केट आता है 24,730 के नीचे तो हमारा ये टारगेट आएगा 24,625 का। 24,625 हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आए, क्योंकि ये गैप एरिया है, गैप को भी फिल करना है, तो हो सकता है 600 तक भी मार्केट आए। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट आ गए, ऊपर की तरफ 3 और नीचे की तरफ 3। ये ऊपर अगर ब्रेकआउट ऊपर देगा तो उसके टारगेट, और ब्रेकडाउन अगर देता है तो उसके टारगेट दोनों हमारे पास विथ लॉजिक अवेलेबल हो गए हैं। इसलिए मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं आपको सिंपल आपको लॉजिक बताता हूँ किस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। बाकी जो कैंडल पैटर्न है, कैंडल स्टिक है, उसको तो फॉलो करेंगे। ये सिंपल सा सपोज कर लीजिए, अगर सपोज कीजिए 24,810 पे आया मार्केट और ये आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे मार्केट रुकेगा। रुकने के बाद अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल आती है तो उसके एबव में हम लोग बाय करेंगे। तो ये लॉजिक होता है। ऐसा नहीं है कि कैंडल हैमर है तो हैमर जहां भी मिलेगा वहीं पे बाय करते हैं, ऐसा नहीं होता, ये लॉजिक नहीं होता। दूसरा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर देखिएगा तो बैंक निफ्टी वाला जो कैंडल है इसमें कोई 5 मिनट में कर लेते हैं पहले। बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ है वो भी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये ओपन होते ही जो हमारा पहले सपोर्ट था कल के लिए, वो सपोर्ट के नीचे ही ओपन हुआ। ओपन होते ही हमारा जो एक सपोर्ट एक नीचे एक टारगेट हमने बनाया हुआ था 51,040 का, 51,040 को टच किया इसने टारगेट को, फिर मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाके इसने जो रेसिस्टेंस बना लिया था, इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट किए बिना वो मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद कल के रेंज में आ गया, जो लास्ट टाइम में मार्केट ने एक रेंज बनाया था। रेंज बनाने के बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा समय स्पेंड किया, 1 2 3 4 5 लगभग मतलब 50 मिनट 1 घंटा इसने यहाँ स्पेंड किया। स्पेंड करने के बाद जब इसका लेवल इसने तोड़ा तो हमारा जो ऊपर का एक रेसिस्टेंस हमने बनाया हुआ था वो रेसिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद तुरंत क्या किया, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया। मैंने बताया ना, रेसिस्टेंस के पास डोजी कैंडल बनाया, यहाँ नहीं, यहाँ पे ये एक पॉज कैंडल बना रहा है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसी जगह पे ये कैंडल पैटर्न काम आता है। जैसे रेसिस्टेंस के पास अगर निगेटिव कैंडल कैसे होगा, एक डोजी बनाया, डोजी बनाने के बाद उसके लो को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, अगर यहाँ पे किसी ने इसको सेल किया होगा या पुट खरीदा होगा तो उसका प्रॉफिट क्या है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है, देखिए 51,040 हमारा फिर से दोबारा ये टारगेट हिट हो गया। अब देखिए सपोर्ट के आसपास में, सपोर्ट के आसपास में जहां भी मार्केट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के पास जाता है वहीं पे आपका पैटर्न और वहीं पे आपका कैंडल स्टिक जो होता है वो काम आता है। ये देखिए, ये लेवल यहाँ पे क्या किया इसने, सपोर्ट के पास मार्केट थोड़ा सा रुका, रुकने के बाद एक पैटर्न बनाया, एक रेंज बनाया, जैसे ही रेंज को तोड़ा एक छोटा सा टारगेट आ गया, ठीक है। बड़ा टारगेट नहीं आया लेकिन छोटा सा टारगेट आ गया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता था। मार्केट आज बहुत सारे लोग बैठे हुए थे कि 51,000 का लेवल टूटेगा, लेकिन मार्केट ने उसे टूटने नहीं दिया। ये एक बहुत अच्छा सिग्नल मानता है। अब 30 मिनट के कैंडल में आते हैं और हम लोग देखते हैं कल का किस तरह का रहता है, ठीक है। देखिए, अब देखिए ये हमारे पास एक रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर आप देखिएगा तो नीचे की तरफ ये एक सपोर्ट एरिया हो जा रहा है। तो ये दो एरिया हमारे पास है। अगर हम लोग बेचेंगे, कब बेचेंगे, तभी जब हम लोग 25,930 940 के नीचे जब सस्टेन करेंगे तभी हम लोग मार्केट को बेचेंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ से रिवर्सल के लिए कोशिश करेंगे, रिवर्सल के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 50,950 50,900। इसके ऊपर अगर ये जो मार्केट आज जहाँ पे क्लोज हुई है, मार्केट क्लोज हुई है 51,100 के आसपास में, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल पैटर्न बना रहा है जिसका ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया है। कल अगर इसी रेंज में, इसी कैंडल के रेंज में मार्केट ओपन होता है, इस कैंडल का हाई यानी 51,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है ना, तो हमारा जो टारगेट होगा, हमारा टारगेट होगा ये देखिए, यहाँ पे एज ए रेसिस्टेंस काम कर रहा था, फिर यहाँ पे बार बार ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, फिर नीचे आने के बाद ये एज ए रेसिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये हमारा अगला टारगेट होगा 51,240, 51,240। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम लोग जो हाई था आज का उसको हम लोग ऐसे रेसिस्टेंस कंसीडर करेंगे, 51,410, 51,410। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो देखिए ये वाला सपोर्ट एरिया, ये रेसिस्टेंस एरिया यहाँ पे काम आएगा हमारे 511। यहाँ पे छोटा सा एक टारगेट हमारे पास आ रहा है 51,510। तो ये 3 टारगेट ऊपर। नीचे की तरफ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो नीचे की तरफ हमारे पास जैसे ही ये लेवल टूटेगा 50,920 930 का, तो हमारे पास एक ये आ रहा है एरिया दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस था, फिर यहाँ पे एज ए रेसिस्टेंस हुआ और यहाँ पे एज ए सपोर्ट इसने काम किया। तो 50,800 50,800 का लेवल,
ये हमारे पास काम आ रहा है। 50,800 के नीचे अगर जाइएगा तो यहाँ पे एक आपको थोड़ी सी गिरावट बड़ी नज़र आएगी, नहीं बहुत ज़्यादा भी बड़ी नहीं है। 50,670, 50670, इसके नीचे अगर आता है तो गिरावट यहाँ तक आएगी जो थोड़ी सी बड़ी है, 50,430, 50430, ये लेवल हमारे पास है। तो ये 6 लेवल यहाँ भी आ गए विथ लॉजिक। कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं वो भी मैंने बताया, राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है वो भी मैंने समझाया। तो इसको इस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो उम्मीद करते हैं, आज बहुत ट्रेंडिंग मार्केट रहा दोनों साइड, तो कल भी ऐसा ही ट्रेंडिंग मार्केट हो ताकि कमाने का अच्छा मौका मिल सके। बाकी अगर ट्रेडर्स, अगर किसी को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ कमेंट्स करें जिससे इसकी रीच बढ़ेगी। और अगर किसी को कुछ जानना है या कुछ समझना है या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें। बाकी जो भी मैंने बताया इसको नोट डाउन कर लीजिए, कल इसी हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। और डेमो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।